आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। जातिवार जनगणना पर प्रधानमंत्री का सांकेतिक बयान। पिछली तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी। शहर और तालुका एक बार फिर खराब मौसम की चपेट में है। 5 राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिलने का विश्वास सांसद प्रहलाद जोशी ने जताया। पिंक ऑटो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए रोटरी का कदम। माहेश्वरी अंधशाला के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का प्रारंभ। शहर में ट्रैफिक प्लानिंग के प्रति पुलिस की अनदेखी। ज्वार के दाम बढ़ने से अब गरीब की रोटी महंगी हो गई। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जन औषधि केंद्रों के शुभारंभ पर कहा, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान मेरे लिए सबसे बड़ी जातियां हैं और इन 4 जातियों के उत्थान से ही भारत का विकास होगा। प्रधानमंत्री के इन बयानों को देश में जातिवार जनगणना को लेकर मचे घमासान की पृष्ठभूमि में संकेत माना जा रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना 4 अमृत स्तंभों, हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार पर आधारित है। इसी कार्यक्रम में मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। पिछली तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में जीडीपी बढ़कर 7.6% हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रखा है। विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से जीडीपी को बढ़ावा मिला। ये जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने गुरुवार को जारी की। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में जीडीपी 6.2% दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक बयान जारी कर इस संबंध में अधिक जानकारी दी है। शहर और तालुका एक बार फिर खराब मौसम की चपेट में। शहर और आसपास के क्षेत्र में लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण तालुका में हर जगह किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले सूखे की मार झेलने के बाद अब किसान मुसीबत में है क्योंकि उन्हें बेमौसम की मार झेलनी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से शहर और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इसी तरह भारी बारिश भी हो रही है। तालुका के अधिकांश हिस्से बारिश की चपेट में हैं और इसके कारण अलग रखी फसलें खतरे में हैं। इस पृष्ठभूमि में नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिलने का विश्वास सांसद प्रहलाद जोशी ने जताया। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी अधिकांश राज्यों में सत्ता हासिल करेगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विश्वास जताया। राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों के मतदाता उन्हें सत्ता देने के लिए आश्वस्त है। मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा है कि मैं राजस्थान का चुनाव प्रभारी हूँ, वहाँ माहौल बीजेपी के पक्ष में है और हमें विश्वास है कि वो राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, हम सभी पार्टी नेता 5 राज्यों में सत्ता में आने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे देश में विकास भारत संकल्प यात्रा अभी भी चल रही है।
पिंक ऑटो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए रोटरी का कदम। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम ने आर्थिक रूप से पिछड़ी 2 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। रोटरी पिंक ऑटो योजना के तहत हलगागांव की 2 महिलाओं संगीता सुभाष पाटिल और सुनीता आदेश बेलद, इनको ये सहायता प्रदान की गई। उन्हें पियागो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए। ऑटो रिक्शा का वितरण डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नासिर बोसदवाला द्वारा किया गया। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर रेणु कुलकर्णी, योजना समन्वयक विनय कुमार बालकाई, अरविंद खड़बड़ी, रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम के अध्यक्ष संजीव देशपांडे, सचिव पंकज पवार, वेणुग्राम संगठन के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। माहेश्वरी अंधशाला के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का प्रारंभ। माहेश्वरी अंधशाला के माध्यम से समाज की आंखें खोलने का काम किया जा रहा है। इस संगठन के कार्य से ज्ञान का प्रकाश फैलता रहना चाहिए, ऐसी सद्भावना करंजी मठ के प्रमुख गुरुसिद्ध स्वामी जी ने व्यक्त की। वे यहाँ माहेश्वरी अंधशाला के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। बेलगाम जिला अंध सेवा संस्था द्वारा संचालित माहेश्वरी अंधशाला के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर महापौर शोभा सोमनाचे, उप महापौर रेशमा पाटिल सहित गदग, ठके, अलम, प्रभु स्वामी जी, पूर्व विधायक अनिल बेनके, संजय पाटिल, संस्था के अध्यक्ष वदीराज कलगड़की और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष बालकृष्ण भट्टड़ उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना से हुई। संस्था के सचिव आनंद जोशी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कोषाध्यक्ष श्रीनिवास शिवणगे ने संस्था की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन कर किया गया। शहर में ट्रैफिक प्लानिंग के प्रति पुलिस की अनदेखी। फिलहाल शहर और आसपास के इलाके में नागरिकों की आवाजाही बढ़ गई है। परगांव के नागरिकों के वाहन भी बड़ी संख्या में बेलगाम में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय निवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस अब किसी भी वाहन को कहीं भी पार्क करने की इजाजत देने लगी है। इसलिए देखा जा रहा है कि शहर के मध्य भाग किर्लोस्कर रोड, समादेवी गली, मारुति गली, खड़े बाजार क्षेत्र में वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग जारी है। खरीदारी के उद्देश्य से बेलगाम में प्रवेश करने वाली मंडलियों के वाहनों को पार्क करने के लिए कोई सुविधाजनक स्थान उपलब्ध नहीं है। जगह अपर्याप्त होती जा रही है, इसलिए बाजार में खरीदारी करने तक वाहन सड़क पर ही खड़े किए जाने लगे हैं। ऐसे में शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्वार के दाम बढ़ने से अब गरीब की रोटी महंगी हो गई। गरीबों का भोजन माना जाने वाला ज्वार अब महंगा हो गया है, जिससे गरीबों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। फिलहाल बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली ज्वार 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसा ज्वार के उत्पादन में कमी के कारण हुआ है। पिछले साल अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि और अन्य कारणों से उत्पादनों में कमी आई थी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सभी जगह ज्वार कम हुआ। नतीजा ये हुआ कि दरें बढ़ गई। इस साल पहली बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ज्वार की आवक हुई है, लेकिन स्थिति बदल गई है। क्योंकि रोटी पचने में आसान होती है, इसलिए ये अब धन का प्रतीक बन गई है। इससे ज्वार की कीमत गेहूं से ज्यादा बढ़ गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज
50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुती गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति शाहपुर मंडल की बैठक में महामेलावा के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। रामलिंगवाड़ी के सिद्धिविनायक मंदिर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राजकुमार बोकड़े ने की, जिसमें शाहपुर मंडल के महामेला के बारे में जागरूकता निर्माण करने का विचार प्रकट किया। महामेला की अनुमति न मिलने पर बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोगों को शामिल कर कर्नाटक सरकार के शीतकालीन सत्र के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। बेलगाम में मराठी भाषिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया। शहर में वेदी के कार्यकर्ताओं ने मचाया कोहराम। कन्नड़ रक्षण वेदी के कार्यकर्ताओं ने एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया और कन्नड़ अनिवार्य करने की मांग करते हुए सड़क पर लगे होर्डिंग फाड़ दिए। कर्नाटक विधानसभा का सत्र 4 दिसंबर से बेलगाम सुवर्ण विधानसभा में शुरू हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में गुरुवार सुबह कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने शहर के रानी कित्तूर चन्नम्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर सरकार का विरोध प्रकट किया। ज्योति महाविद्यालय में महात्मा फुले व्याख्यानमाला संपन्न। छत्रपति शाहू प्रकाशन बोर्ड, दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा मंडल और सह्याद्री बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी द्वारा हाल ही में ज्योति कॉलेज में महात्मा ज्योतिराव फुले व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। बच्चों की बदलती मानसिकता और शिक्षकों की भूमिका विषय पर व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर कृष्णा पाटिल ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष सरोज पाटिल ने की। प्राचार्य आनंद पाटिल ने परिचय दिया। बोर्ड के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, सचिव प्रोफेसर विक्रम पाटिल उपस्थित थे। प्रोफेसर सुरेश पाटिल ने आभार व्यक्त किया। किसानों को प्रति इकाई जमीन 3000 किराया दिया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान किसानों को आंदोलन के लिए दी जाने वाली जमीन का किराया बढ़ा दिया गया है। किसानों के अनुरोध पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पिछले साल धरना स्थल पर मंडप बनाने के लिए जमीन देने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति गुंठा किराया दिया गया। उस भूमि पर कोई फसल नहीं उगाई जाती थी। इस बार आंदोलन मंडप के लिए हलगा गांव के किसानों की 3 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। हलगा मराठी स्कूल में वार्षिकोत्सव रविवार को होगा। रविवार को हलगा में सरकारी पूर्ण प्राथमिक मराठी स्कूल की 140वीं वर्षगांठ है। इसे रविवार दिनांक 3 की सुबह 10:30 बजे मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्यालय सुधार समिति एवं पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित किया गया है। दिंडी सुबह विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से शुरू होगी। स्कूल परिसर में पालकी पहुंचने के बाद वार्षिकोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। यल्लापा सामजी अध्यक्ष होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, विधान परिषद के सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली होंगे। बालकृष्ण हथनूरी को सतीश प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संकेश्वर के नेता बालकृष्ण शंकर हथनूरी को मंत्री सतीश जारकिहोली फाउंडेशन की ओर से सतीश प्रतिभा पुरस्कार मिला। इसके लिए हर स्तर से उन्हें बधाई दी जा रही है। संकेश्वर के एक उद्यमी श्री शंकरलिंग क्रेडिट सौहार्द के संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण हथनूरी ने ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यमकन मरडी निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण चिकलगुड़ में श्री शंकरलिंग ग्रामीण अभिवृद्धि शिक्षा संस्थान की स्थापना की। उन्हें हाल ही में निरसोसी मठ के पंचम श्री शिवलिंगेश्वर महास्वामी जी हुक्केरी स्वामी जी को प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व नगराध्यक्ष श्रीकांत हथनूरी मौजूद थे। गेट परीक्षा के पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से चयनित छात्रों को नई समस्या सता रही है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की नीति के कारण प्रति माह 12,500 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गेट परीक्षा स्कॉलरशिप पोर्टल इस साल 30 नवंबर को बंद कर दिया गया है। इससे सीट आवंटन में देरी होती है और कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।